हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका सहयोगी नवनीत मिश्रा। हम लोग लाइव आ चुके हैं, तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं सब लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिन तक बेल आइकन या उसके द्वारा नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पा रहा होगा, या जो लोग जुड़ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं भाषा विकास के बारे में, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, कि भाषा विकास किस प्रकार से होती है, बच्चों में किस प्रकार से भाषा का विकास होता है, स्टार्ट कैसे होता है, भाषा के प्रकार क्या है, भाषा का क्रम क्या है और भाषा के सिद्धांत क्या है, इन सब बारे में। साथ में स्टेज की बात भी करेंगे, अवस्थाओं के बारे में भी बात करने वाले। आज सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी और फिर चीज़ें शुरू करते हैं, है ना। चलिए आप लोग आइए, मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल, भाषा क्या है, भाषा देख लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा क्या है? एक माध्यम है। भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है भाषा। भाषा यहाँ मैं लिख देता हूँ, चीज़ें आप मोटा मोटा नोट डाउन भी कर सकते हैं। भाषा क्या है? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। क्या है? भाषा है। भाषा कहलाती है। ठीक है, मतलब ये कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना है, भाषा कहलाती है। यह एक माध्यम है, कह सकते हैं कि भाषा क्या है? संप्रेषण का, एक भाषा संप्रेषण का माध्यम है। विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, जैसे भाषा कहते हैं। अगर भाषा नहीं होगा तो आप अपनी बातों को दूसरों तक व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। अपने विचारों को आप बोलना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ दूसरों तक नहीं पहुंचेगी। तो बिना भाषा की ये चीज़ संभव नहीं है। अच्छा, भाषा में भी प्रकार हैं आपके, सभी प्रकारों में से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर प्रकारों की बात करें तो भाषा के प्रकार आप देख लेते हैं। भाषा की, चाहे वो आप संकेत रूप में कहें या फिर आप मौखिक रूप से कहें या लिखित रूप से, तीन प्रकार से भाषा को आप कह सकते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ भाषा के प्रकार, या यहाँ पर लिख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा के प्रकार, ये आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला आपका क्या है? ओरल, यानी मौखिक। कैसा है? मौखिक मतलब ये कि भाषा का एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा आप सीधे मुंह के द्वारा सीधी बातें करके ही भाषा को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ये मौखिक कहलाता है। ठीक है, बोलकर विचारों का आदान प्रदान, ऊपर नीचे तो जाएगा आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करना। मौखिक रूप से विचारों का, या बोलकर विचारों का आदान प्रदान करना मौखिक रूप कहलाता है। क्या? भाषा का कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। दूसरा आपका आता है हाँ, तो दूसरा क्या है? लिखित। लिखित क्या कहता है? कि लिखकर अपने विचारों को, अपने विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है आपका? लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान
लिखित कहलाता है, लिखित, लिखित रूप कहलाता है भाषा का, या लिखित प्रकार कहलाता है। ठीक है, चलिए तीसरा आपको बताते हैं संकेत। आप लोग यार अगर लाइव आ चुके हैं तो एक बार चीज़ें क्लियर हो तो बता दीजिए। ठीक है, हाँ, तो क्या है संकेत, सांकेतिक माध्यम, सांकेतिक, सांकेतिक। ठीक है, मौखिक हो गया आपका यानी ओरल, दूसरा आपका लिखित हो गया यानी रिटन, और तीसरा आपका सांकेतिक यानी साइंड। तो संकेतों के माध्यम से, चाहे वो संकेत किसी प्रकार का हो, क्या संकेतों के माध्यम से, संकेतों या प्रतीकों कह सकते हैं आप, प्रतीक, प्रतीकों या चिन्हों, चिन्हों के माध्यम से, माध्यम से भाषा का आदान प्रदान, माध्यम से विचारों का आदान प्रदान, सॉरी, विचारों का आदान प्रदान। इतनी चीज क्लियर। तो भाषा के 3 प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो पहला आपका हो गया मौखिक, दूसरा आपका लिखित, और तीसरा है आपका सांकेतिक, यानी बोलकर विचारों का आदान प्रदान, ये आपका ओरल हो गया मौखिक, और लिखकर विचारों का आदान प्रदान यानी रिटन हो गया, और तीसरा आपका होता है सांकेतिक यानी साइंड जिसे कहते हैं, संकेतों या प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा आप भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो संकेतिक मतलब कोई भी चीज़ है, आप एक कोई प्रतीक दे देते हैं या कोई चिन्ह दे देते हैं, आप मतलब ये चीज़ दिखाएंगे तो लोग सोच जाएंगे कि ये एक प्रतीक हो गया आपका। ठीक है, कह सकते हैं आप। तो आप जो लोग जानते होंगे तो ये समझाएंगे ये मार्कर है, मतलब आप बोल देंगे मार्कर। ठीक है, आप कभी कभी देखते हैं कि घर में जब लोग होते हैं तो आपको चोरी छुप के किसी को बुलाना होता है तो आप बोलते हैं आ जाओ। तो सब चीज़ें ये चिन्हों का या संकेतों का जो प्रयोग, संकेतों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर सांकेतिक भाषा होती है। मतलब भाषा तो रहेगी आपकी, कहीं पर सांकेतिक या कहीं पर मौखिक, कहीं पर लिखित। तो ये भाषा के प्रकार हो गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। भाषा आप समझ चुके हैं, भाषा क्या है, भाषा के प्रकार देख चुके हैं। ठीक है, अब भाषा का क्रम देख लेते हैं। क्रम क्या है भाषा का, मतलब पहले बच्चा क्या क्या सीखता है, पहले क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, ये चीज़ ये क्रम कहलाता है। भाषा सीखने का क्रम, तो भाषा के क्रम की बात कर लेते हैं। भाषा का क्रम, भाषा का क्रम, क्रम क्या है। तो आपने एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा कि सर्वोपरि जो है, सर्वोपरि। ठीक है, सर्वोपरि, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा आपको। एक सेकेंड, सु बो पा ली, इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सु से सुनना, क्या सुनना, बो से बोलना, बोलना, पा से पढ़ना, और ली से लिखना। ठीक है, तो सुबोपली का अर्थ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो मतलब पहले क्या, पहले बच्चा भाषा को सुनेगा, फिर बोलेगा। पहले सुनेगा, चीज़ों को समझेगा कि चीज़ें कैसी हैं, पहले सुनेगा, उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ेगा, उसके बाद लिखेगा। लेकिन एक आपकी मनोवैज्ञानिक आती हैं जिनका नाम है मॉन्टेसरी महोदय हैं। तो मॉन्टेसरी क्या कहती हैं, वो इसका मतलब बदल देते हैं। वो कहते हैं सुनना, बोलना, उनके अनुसार ही सुनना बोलना तो है, लेकिन वो कहते हैं लिखना पहले आता है। क्या, लिखना पहले आता है और उसके बाद पढ़ना आता है। ठीक है, तो सो वो लिप हो जाता है इस तरीके से। अगर इंग्लिश में बात कहें तो सुनना को आप लिसनिंग कहेंगे, बोलना को स्पीकिंग कहेंगे, या पढ़ना को रीडिंग कहेंगे, और उसके बाद लिखना को राइटिंग कहेंगे। तो LSRW
आपका ये हो जाता है, एक ट्रिक कह सकते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो LSRW हिंदी में सर्वोपरि कहेंगे आप, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इनको LSWR, ठीक है। इस तरीके से ये किसके अकॉर्डिंग है, माननीय मोंटेसरी महोदय, मोंटेसरी, क्या आ गया यार, मोंटेसरी महोदय, मोंटेसरी, यार मक्खी कहाँ से आ गई है, मोंटेसरी। तो सोवोलेप ये क्यों कहते हैं, मोंटेसरी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। भाषा क्रम इस तरीके से आपको पढ़ना है। चीजें क्लियर हो रही हैं, बताइए आप। चलिए एक चीज और यहाँ पर क्लियर कर लीजिए आप। ये मारिया मोंटेसरी तो आप समझ चुके होंगे, मोंटेसरी का तो है ना। तो ये सुनना बोलना पढ़ना, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका ग्राह्य कौशल। कौशल की बात करें तो ग्राह्य कौशल इसको कहते हैं। मतलब ये चीज़ें आप ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसको सुनना बोलना पढ़ना, ये क्या कहलाया आपका, ग्राह्य कौशल, ठीक है। और बोलना क्या, ये तीन चीज़ें, बोलना पढ़ना लिखना, ये आपका अभिव्यंजना कौशल के अंतर्गत आता है। अभिव्यंजना कौशल आपका 2 नंबर का, लगभग 1 नंबर का यहाँ से क्लियर हो ही जाता है। तो चीज़ें छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो सुनना बोलना पढ़ना, इसको ग्राह्य कौशल, या आप ये चीज़ें ग्रहण करते हैं इसलिए इसको सुनना ग्राह्य कौशल के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही बोलना पढ़ना लिखना आपका अभिव्यंजना कौशल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अगर प्रोफेसर स्मिथ की बात करें तो वो कहते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है। प्रोफेसर स्मिथ की बात करें, स्मिथ तो वो कहते हैं बच्चा शब्दों को किस प्रकार से सीखता है। ये चीज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि शब्दों को किस तरीके से सीख सकता है। 1 साल की बात करें, 1 साल में बच्चा शब्दों को सीखता है। तो अगर देखें 1 साल में 3 शब्द, कितना, 1 साल में 3 शब्द सीखता है। मतलब 3 शब्द आपका मम्मा पापा ये सब चीज़ें बोलने लगता है यहाँ पे। 1 साल में आप देखें तो 3 शब्द सीख लेता है। दूसरी साल की बात करें, दूसरी साल में 1 साल में 3 शब्द सीख लेता है। साथ ही 2 साल की, 2 साल की ही बात करेंगे तो 272 शब्द सीखेगा। कितना, 272 शब्द सीख लेता है। 272 शब्द हो जाते हैं। 3 साल की बात करें तो यहाँ पर आपके 2072 शब्द हो जाते हैं। कितना, 2072 शब्द हो जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चा कुछ शब्द सीखता है और ऐसे धीरे धीरे बढ़ जाता है। यहाँ 5 साल में पहली साल में 3 शब्द, दूसरी साल में 272 शब्द। अगर 30 साल की बात करें तो 999 शब्दों की समथिंग, और 1500 की समथिंग 4 साल में, और 2072 ये आपके 5 साल में शब्द रहेंगे। तो ये आपको मेन चीज़ें रखना है। तो 1 से 5 साल तक के मैं बताया कि 3 शब्द, 272 शब्द, तो 2072 शब्द। आगे फिर तो बहुत सारी उसकी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है, तो उसका जो चीज़ें एरिया है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि बच्चा शब्दों को सीखता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहीं पर स्टेज की बात कर लेते हैं हम लोग का, स्टेज की बात भी कर लेंगे कि बच्चा किस प्रकार से अपना जो उसकी भाषा का विकास है किस प्रकार से होता है, अवस्थाएं कैसी हैं उसकी, ये सब चीज़ों में चर्चा करेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो मैं लाइक के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि इससे क्या है, ऊर्जावान रहता हूँ और चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। मैं भी मेहनत करता हूँ और आप लोग भी कंटिन्यू मेहनत करिए, ठीक है। तो
क्या स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्या स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की चीज, स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसका क्या बोला गया है कि बच्चा, अगर भाषा विकास की बात करें तो बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसका भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्या होता है, जब जन्म के समय यानी बर्थ की बात करें, जन्म के समय की बात करें तो जन्म के समय क्या करता है, रोता है। क्या करता है, रोता है, क्राइंग या रोना। ठीक है, जन्म के समय बच्चा रोता है और उसके बाद 6 वीक की बात करें या 6 सप्ताह की बात कर लेते हैं, 6 सप्ताह, तो क्या करता है, बबलिंग करता है। सॉरी, बबलिंग नहीं, 6 मंथ में वो, सॉरी, तो जन्म के समय की बात करते हैं, जन्म यानी बर्थ, बर्थ, तो बर्थ की बात करते हैं तो बच्चा क्या जन्म के समय ही रोने लगता है, क्या करता है, रोने लगता है, यहीं से भाषा का विकास होने लगता है। तो इसको क्राइंग कहेंगे, क्या कहेंगे, क्राइंग। ठीक है, क्या, क्राइंग। उसके बाद अगर देखें तो जन्म के बाद 6 सप्ताह या 6 वीक की बात करें, वीक की बात करें, सब 6 सप्ताह की बात करें तो यहाँ क्या करता है बच्चा, क्या करता है, कुकिंग, क्या, कुकिंग। ये जिसको आप देखते हैं कई बार बच्चा करता है, तो ये कब करता है, मतलब आप जब बच्चे के सामने जाएंगे या माता पिता या कोई अभिभावक बच्चे के सामने जाता है तो आप देखते हैं वहाँ पर उछलता है, वो उछलता है, हल्की हल्की आवाज़ करता है, उसको कुकिंग कहते हैं। और कुकिंग यानी कूकना, क्या, कूकना। तो कूकने की प्रवृत्ति है वो 6 सप्ताह में पाई जाती है। और 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर क्या करता है बच्चा, बबलिंग करने लगता है, क्या, बबलिंग, बल बलाना, इसको क्या कहेंगे, बल बलाना, बैबलिंग, बैबलिंग। ठीक है, क्या कहेंगे, बैबलिंग। उसके बाद आपका ये 6 मंथ का हो गया, 12 मंथ की बात करेंगे या 8 से 12 कर लीजिए, सॉरी 12 से 18 कर लेते हैं, लगभग 1.5 साल रहेगा ना, 12 से 18, या मंथ की बात कर रहे हैं तो 12 से 18, 12 से 18 महीने की बात करेंगे तो यहाँ बच्चा क्या करता है, 12 से 18 महीने की बात करेंगे तो यहाँ 1 वर्ड सीख जाता है, 1 वर्ड यानी एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द सीखने लगता है। क्या सीखने लगता है, एक शब्द सीखने लगता है। क्लियर, इतना, इतना क्लियर है, बता दीजिए आप लोग। चलिए, तो 12 से 18 महीने की बात करें तो एक शब्द सीखने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं 18 से 24 महीने की, 18 से 24 महीने की, यानी लगभग 2 साल, लगभग 2 साल, या जिसको 2 वर्ड्स स्टेज कहते हैं। तो 2 वर्ड्स में क्या करता है बच्चा, 2 शब्द सीखता है, 2 शब्द, 2 वर्ड। ठीक है, 2 शब्द सीख जाता है। उसके बाद की स्टेज जो आती है आपकी, वो अगर बात यहाँ पे आती है कि आप अगर यहाँ पर बात आती है कि बच्चे की भाषा का विकास कब होता है, तो सबसे ज़्यादा भाषा की विकास की बात करें तो भाषा विकास तो शैशवावस्था, यानी लगभग ये 18 से 24 ये शैशवावस्था ही चल रही है। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था होती है, मैंने आपको वहाँ पर डेवलपमेंट में पढ़ाया था स्टेज में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें यहाँ से स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा विकास की बात करते हैं कि भाषा विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, वहाँ पर होता है लगभग जो 3 वर्ष के बाद, कितना, 3 वर्ष के बाद, 2 वर्ष तक की अवस्था होगी, 2 से 6 वर्ष के बीच में, 2 से
6 ईयर की जो स्टेज होती है उसमें क्या करता है, एक तेजी से विकास करता है, तेजी से विकास। यहाँ शब्दों का तेजी से विकास हो जाता है, यहाँ शब्दों का कोई काउंटेशन नहीं है, तेजी से विकास होता है, एकदम तेजी से शब्दों का विकास। ठीक है, शब्दों का तेजी से विकास होता है। अगर 2 से 6 वर्ष की अवस्था को आप अर्ली चाइल्डहुड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे? अर्ली चाइल्डहुड। तो सबसे ज़्यादा भाषा का विकास आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है, जो बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। ये आपकी इतनी क्लियर हो गई होंगी स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी। ये इस प्रकार से जन्म, रोना, 6 भी आपका क्राइंग यानी कुकिंग यानी कूकना की बात करते हैं, 6 मंथ बलबलाना, 12 से 18 मंथ की एक शब्द सीखता है, 18 से 24 मंथ यानी 2 शब्द, 2 वर्ड स्टेज किसे कहते हैं, और 2 से 6 ईयर के बाद में 23 शब्दों को बोलना सीख लेता है। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी होगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाषा के भाग सीखते हैं। भाषा के भाग, पार्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है? पार्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के भाग कह लीजिए आप। क्या? भाषा के भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखता हूँ कि पहला आपका भाषा के भाग में क्या है? फोनीम। क्या है? फोनीम। फोनीम, फोनीम, या इसको स्वनिम कहते हैं। आप क्या कहते हैं? स्वनिम। क्या कहते हैं? स्वनिम। स्वनिम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वनिम। स्वनिम को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, इसको कहेंगे सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती? फोनीम, सॉरी, फोनीम या स्वनिम कहेंगे। मतलब यह है कि इससे छोटी कोई इकाई नहीं है। अगर पहला वर्ण की बात करें, या कह सकते भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, इकाई वर्ण। तो सबसे पहले क्या सीखेगा बच्चा? वर्ण सीखेगा, उसके बाद ही आगे की चीजें उसको समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई चाहे वो आवा सा दा हो, इस सब सॉरी का खा गा घा हो, ये सब चीजें वर्ण के अंदर आती हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके बाद फोनीम की बात क्या करेंगे आप? मोर्फीम आता है। क्या आता है? मोर्फीम। मोर्फीम क्या है? रूपिम जिसको कहते हैं, मोर्फीम। मोर्फीम या जिसको रूपिम कहते हैं। क्या? रूपिम, रूपिम कहते हैं। तो रूपिम, मोर्फीम यानी जिसको रूपिम कहते हैं, ये क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द की छोटी इकाई। शब्द की छोटी इकाई क्या है? शब्द की छोटी इकाई है, जिसको मोर्फीम कहते हैं, रूपिम कहते हैं या मोर्फीम कहते हैं। तो सब आपको इंग्लिश में ही याद रखना है, तो ये चीज़ आपको भूलेंगे नहीं। इनमें नाम बदल कर भी आ सकता है, फोनीम और मोर्फीम का। तो मोर्फीम या फोनीम आपका क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण होता है, और मोर्फीम आपकी शब्द की सबसे छोटी इकाई। अर्थात मतलब कहने का ये है कि अगर वो माता, मामा, पापा, ये सब चीज़ें, दादा, ये दो शब्द, ये सबसे छोटी चीज़ है शब्द की। ठीक है,
तो मतलब वर्णों से मिलकर जो बनता है शब्द, इसकी सबसे छोटी इकाई है, इसको मॉर्फीम कहते हैं। ये सीख जाता है। उस सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक, क्या आता है? सिंटैक्स आता है। अगला है आपका सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स, इतनी चीज क्लियर हो रही है। सेमेंटिक्स, तो सिंटेक्स की बात करेंगे, आप इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंटेंस अरेंजमेंट। क्या कहेंगे? सेंटेंस अरेंजमेंट। आप इसको सेंटेंस अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि जब भाषा बच्चा छोटी इकाई वर्ड सीख गया, उसके बाद शब्द सीख गया, उसके बाद अरेंजमेंट करेगा कि मतलब किस शब्द के बाद क्या आएगा। मतलब आप देखते हैं कि ये आपने विभक्तियाँ पढ़ी होगी, संस्कृत या हिंदी पढ़ी होगी, तो उसमें विभक्तियाँ पढ़ी होगी। उसमें होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब चीज़ें मतलब कब कर्ता आएगा, कब कर्म आएगा, कब क्रिया आएगी, ये सब क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो इस सिंटैक्स कहलाता है। और उसके बाद अर्थ यानी मीनिंग अरेंजमेंट की बात करें, मीनिंग सेमेंटिक्स, ठीक है, सेमेंटिक्स। मीनिंग अरेंजमेंट की बात करें, मीनिंग अरेंजमेंट की बात करें अगर यहाँ पर, तो मीनिंग अरेंजमेंट यानी अर्थ का अरेंजमेंट करना है। मतलब ये कि राम घर जाता है या राम जाता है घर, ठीक है, या राम घर है जाता, तो मतलब कौन सा अर्थ कब आएगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट करना, तो इसको सेमेंटिक्स कहेंगे। तो इसका ज्ञान बच्चे को कब होता है, ये सब चीज़ें भाषा के भाग के रूप में दिए गए हैं कि पहले फोनीम वाक्य होगी, फिर दूसरी मॉर्फीम हो गई, तीसरी बात क्या है तो सिंटैक्स है, चौथी है आपकी सेमेंटिक्स, तो जिसको मीनिंग अरेंजमेंट कहते हैं। तो इतनी सी चीज़ें थी जो आपकी क्लियर हो गई हैं, है ना? आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी।